हे दोस्तों, आपको पीटर थिल पता है? अरे वही जीरो टू वन बुक के ऑथर जिन्होंने इलॉन मस्क के साथ मिलकर एज अ को फाउंडर पेपाल कंपनी फॉर्म करी थी। वही पेपाल जिसने न्यू टेक्नोलॉजी का यूज करके पेमेंट करने का एकदम न्यू तरीका मार्केट में लेके आया था, जिसकी वजह से पेमेंट इंडस्ट्री में बहुत चेंजेस आए और पेपाल कंपनी काफी ग्रेट बनी, जो आज भी ग्रेट है। उसी पेपाल के फाउंडर पीटर थिल ने अभी रिसेंटली वापस से एक न्यू तरीके से पेमेंट करने वाली कंपनी में बहुत इंटरेस्ट दिखाया है। इनफैक्ट उनके ही वेलार वेंचर्स ने इस कंपनी को $25 मिलियन की फंडिंग दी है। क्यों? बिकॉज सच तो यह है कि उन्हें ये कंपनी का आइडिया और उसका एग्जीक्यूशन काफी पसंद आया है। प्लस एज एन इंडियन मुझे जो बात सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग लगी वो ये है कि इस कंपनी के फाउंडर्स भी इंडियन है। जिस कंपनी की मैं बात कर रहा हूँ उसका नाम है वॉल्ट, जिसके फाउंडर्स है दर्शन भतीजा और संजू कुरैन। ना ये कंपनी इतनी यूनिक क्यों है, इसमें पीटर थिल इंटरेस्टेड क्यों है, प्लस ये कंपनी कॉइनबेस जैसी बड़ी बड़ी कंपनीज के साथ पार्टनरशिप कैसे बना पा रही है, ये सब हम जानेंगे इस वीडियो में। बट उससे पहले जानते हैं इस विजनरी कंपनी के फाउंडर के बारे में। वर्ल्ड कंपनी के फाउंडर और सीईओ जब फ्रेशली अपनी इंजीनियरिंग डिग्री के साथ ग्रेजुएट हुए थे, तब वो एक आइडियल 22 इयर्स ओल्ड एम्बिशियस लड़के की तरह अपना करियर स्टार्ट कर रहे थे। उसी जोश के साथ उन्होंने मुंबई की एक फाइनेंस कंपनी में जॉब करना स्टार्ट करा, जो कंपनी रियल एस्टेट डेवलपर्स को फंड करती थी। उन्होंने 3-4 महीनों में ही एक कॉमन बात नोटिस करी। उन्होंने देखा कि फाइनेंस कंपनीज डेवलपर्स को फंड देने के बाद उनसे रिटर्न जो लेती थी वो ऑलमोस्ट 33% तक चार्ज कर रही थी, जिसको पे करने के लिए डेवलपर्स को उस प्रॉपर्टी को उसकी एक्चुअल कॉस्ट से डबल में बेचना पड़ रहा था, जिसकी वजह से उस प्रॉपर्टी के रेट क्योंकि बहुत ज्यादा बढ़ जा रहे थे, इसकी वजह से ये आम जनता को ऐसे महंगे महंगे घर खरीदना बहुत मुश्किल पड़ रहा था। और ये चीज ऑलमोस्ट हर सेक्टर में अप्लाई होता था। बिजनेसेस बैंक से लोन लेते थे, जिसके हाई इंटरेस्ट को पे करने के लिए वो आगे चीजें अपने प्रोडक्ट्स को काफी एक्सपेंसिव कर देते थे। और मार्केट में ये बहुत नॉर्मल चीज चल रही है, जिसे देख के दर्शन को डिसअपॉइंटमेंट हुआ कि फाइनेंस सेक्टर में इस सेंट्रलाइज सिस्टम की वजह से नॉर्मल लोगों को कितनी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है। और इसी प्रॉब्लम के बारे में सोचते टाइम उन्हें बिटकॉइन के बारे में पता चला, जिसने उनके होश उड़ा दिए। वो क्रिप्टो करेंसी और उसके पीछे की टेक्नोलॉजी, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी से इतने ज्यादा इंप्रेस हुए और होपफुल हुए कि फिर उन्होंने अपनी जॉब छोड़ दी। इंटरनेट और सभी लोगों से डिस्कनेक्ट होकर अपने साथ कुछ बुक्स हाथ में लेकर वो 2 महीनों के लिए श्रीलंका चले गए, जहां वो बस ये सोच रहे थे कि अगर उनके पास एक चांस हो बिल्कुल ब्लैंक, बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करने का, तो वो 21st सेंचुरी के लिए पैसे को कैसे डिजाइन करेंगे। ना इसी अमेजिंग सोच और कई सारी बुक्स पढ़ने के बाद और रिसर्च करने के बाद उन्हें पता चला कि फ्यूचर में क्रिप्टो करेंसी ही एक ऐसा ऑप्शन है जो करंट फाइनेंस सिस्टम को रिप्लेस कर सकता है। और इसीलिए उन्होंने खुद से एक क्वेश्चन पूछा कि अगर दुनिया इस डिसेंट्रलाइज्ड मनी सिस्टम में एंटर होने वाली है, तो मैं इस रेवोल्यूशन का एक छोटा सा पार्ट बनकर कैसे लोगों को वैल्यू प्रोवाइड कर सकता हूँ। और यही चीज सोचते सोचते उन्हें वर्ल्ड का विजन आया, जिसका स्टार्टिंग में नाम था बैंक ऑफ हॉडलर्स। देखो बहुत पहले 2nd सेंचुरी बीसी के टाइम पर जो लोग पैसे सेव कर लेते थे, वो लोग बाकी लोगों को पैसे अपने लेंड करने लग जाते थे और बदले में उन्हें इंटरेस्ट मिलता था। और ये चीज भी स्टार्ट कैसे हुई, इसके ऊपर मैंने एक वीडियो बनाया था, जो आप आई बटन या डिस्क्रिप्शन से जाके देख सकते हो कि एग्जैक्टली बैंक सिस्टम चालू ही कैसे हुआ। नो बैंक में बेसिकली बात ये थी कि प्रॉफिट बहुत ज्यादा मिलता था उन लोगों को जो लोग पैसे लेंड करते थे। ये पैसे को लेंड करने का जो सिस्टम था वो काफी प्रॉफिटेबल साबित हो रहा था, इसलिए इटली में बैंकिंग इंडस्ट्री बहुत तेजी से ग्रो होने लगी। और 20th सेंचुरी में आने तक ये सिस्टम इतना इवॉल्व हो चुका था टेलीकम्युनिकेशन, कंप्यूटिंग की वजह से, कि बैंकिंग सिस्टम ने पूरी दुनिया को बदल दिया। बैंक्स हर जगह बहुत तेजी से एक्सपांड होने लग गए और इनके हाथ में सारा कंट्रोल आ गया पैसों से रिलेटेड। कुछ टाइम बाद इन्होंने गवर्नमेंट्स के साथ मिलकर पैसे प्रिंट करना स्टार्ट कर दिया। ना पहले जो करेंसीज होती थी वो गोल्ड बैक करेंसीज होती थी, बट आज की जो करेंसी है वो फिएट करेंसी है। मतलब उनके पीछे कोई गोल्ड नहीं है और कुछ भी नहीं है। मतलब बैंक्स और गवर्नमेंट जितना मिलके चाहे उतने पैसे छाप सकती है। और ये सिस्टम में काफी फ्लॉज दिखने लग गए हैं आजकल। नाउ लास्ट 2008 के रिसेशन में ये बबल काफी बर्स्ट हो गया था। कई लोगों ने सवाल उठाना स्टार्ट कर दिए थे करंट सिस्टम को लेके, बिकॉज तब के टाइम पे कई बड़े बड़े बैंक्स कोलैप्स हो गए, बहुत सारे लोगों को बहुत मुश्किल हुई, कईयों ने अपने पैसे लॉस कर दिए। और ये चीज अभी इंडिया में भी हुई थी रिसेंटली ही, आपको पता ही होगा। ऐसी जो फाइनेंशियल सिस्टम है ना, अगर उसको डिटेल में हम स्टडी करने जाए तो बहुत सारे फ्लॉज है उसके अंदर, जिसका बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है आम लोगों को, आम जनता को। और ये प्रॉब्लम्स, जितनी भी प्रॉब्लम्स है, वो तब तक रहेगी जब तक बैंक्स और गवर्नमेंट के हाथ में पूरा कंट्रोल रहेगा। तब तक ये सिस्टम हमेशा फॉल्टी रहेगा, क्योंकि ये सिस्टम सेंट्रलाइज्ड है। मतलब बिलियंस एंड ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स का कंट्रोल बस कुछ लोगों के हाथ में ही होता है, जो लिटरली पूरी दुनिया पे इफेक्ट करता है। इन्फ्लेशन, डिमोनेटाइजेशन और ऐसी बहुत सारी चीजें हो सकती है बस इस चीज की वजह से, सेंट्रलाइज चीज की वजह से। और इसके एग्जाम्पल आपने इंडिया में, अर्जेंटीना, वेनेजुएला, जिम्बाब्वे में देखा होगा कि कैसे सिस्टम ने आम जनता की हालत खराब कर दी थी। इसलिए ये सारी चीजों को समझते हुए दर्शन का मिशन है कि वो कस्टमर्स के लिए सेंट्रलाइज्ड बैंकिंग सिस्टम को रिप्लेस करके एक डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस सिस्टम यानी क्रिप्टो पे स्विच करना आम लोगों का इजी बना पाए। ना इतनी बड़ी चीज करने के लिए सबसे पहली चीज जो उन्होंने करी वो ये था करंट बैंकिंग सिस्टम्स के फंडामेंटल को समझना। देखो करंट बैंकिंग सिस्टम के 3 मेन काम होते हैं।
फर्स्ट, टू डिपॉजिट मनी। बैंकिंग का सबसे पहला यूज लोग अपने पैसे को सेव करने के लिए करते हैं, क्योंकि अपने पैसों को कैश के फॉर्म में सेव करके रखना बहुत रिस्की हो सकता है, इसीलिए वो लोग बैंक्स पे ट्रस्ट करते हैं अपने पैसे डिपॉजिट करने के लिए। सेकेंड, टू स्पेंड मनी। अगर आप अपने पैसे को स्पेंड करना चाहते हो तो बैंक्स आपके लिए इस काम को बहुत आसान कर देती है, क्योंकि आप हर टाइम पे बहुत सारा कैश कैरी नहीं कर सकते हो, तो आप यूपीआई, कार्ड्स, इंटरनेट बैंकिंग, चेक्स का यूज करते हो दूर से दूर अपने पैसों को इजीली ट्रांसफर करने के लिए। थर्ड, टू मेक मोर मनी। लास्टली, जब आप अपने पैसे को सेव करते हो तो आप चाहते हो कि आपके पैसे फिर ग्रो भी हो, इसीलिए बैंक्स आपको ये भी करने में हेल्प करती है दो तरीकों से यूजुअली। फर्स्ट, सिंपली सेविंग अकाउंट में पैसे आपको डिपॉजिट करा के, जहां आपको बहुत कम इंटरेस्ट मिलता है, और दूसरा फिक्स डिपॉजिट करा के, जहां आपको थोड़ा ज्यादा इंटरेस्ट मिलता है, और साथ ही साथ अगर आपको ज्यादा पैसों की नीड है तो बैंक्स आपको लोन भी देती है। नाउ पर्पस ऑफ वॉल्ट। नाउ दर्शन ने ये देखा कि करंट करेंसी सिस्टम को रिप्लेस करने के लिए उन्हें बिटकॉइन के लिए भी ऐसे ही सिमिलर बैंकिंग सिस्टम बनाना पड़ेगा, जिसमें बिटकॉइन तो 2 पॉइंट्स को तो ऑलरेडी टिक कर चुका है। पहला, अपने बिटकॉइंस को डिपॉजिट करने के लिए कई सारे वॉलेट्स आजकल अवेलेबल है, जहां आप सेफली अपने बिटकॉइन को रख सकते हो, मतलब अपने पैसे इन्वेस्ट करके उसे सेफली होल्ड कर सकते हो। दूसरा, अगर आपको पीयर टू पीयर ट्रांजैक्शन करनी है, जैसे आप यूपीआई से करते हो, तो उसके लिए भी बिटकॉइन ऑलरेडी यूज हो रहा है। आप बहुत फास्टली दुनिया में किसी भी कोने से बिटकॉइन बाय कर सकते हो, सेल भी कर सकते हो। लेकिन बैंकिंग सिस्टम का तीसरा सबसे बड़ा पिलर था, जो था आपके डिपॉजिट्स पर इंटरेस्ट मिलना और बैंक से लोन ले पाना। इस नीड को क्रिप्टो करेंसीज पूरा नहीं कर पा रही थी। इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हुए दर्शन ने बोरोइंग और लैंडिंग का प्लेटफॉर्म ऐड करके एक बैंक जैसा यूनिक प्लेटफॉर्म बना दिया, जो डिसेंट्रलाइज्ड एसेट्स को हैंडल करता है। देखो, बाकी क्रिप्टो ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म्स की एक प्रॉब्लम ये थी कि उन्हें बस क्रिप्टो इन्वेस्टिंग और ट्रेडिंग के लिए यूज किया जा रहा था। यानी अगर आप एक बिटकॉइन खरीद लो, जिसका प्राइस अभी समझो अराउंड $45,000 है, तो अब आप चाहे तो बिटकॉइन को कितने भी टाइम के लिए होल्ड करके रखो, आपको कोई रिटर्न नहीं मिलेगा जब तक कि आप इसे सेल नहीं कर देते। मतलब जहां बैंक्स में अगर आप पैसे सेव करते हो तो उसके ऊपर आपको इंटरेस्ट मिलता है, वहीं अगर आप क्रिप्टो का आप सेव करके रखो तो उस पर आपको इंटरेस्ट नहीं मिलता है, कुछ नहीं मिलता है, और अपने पैसे वापस लेने के लिए आपको सेल ही करना पड़ेगा। बट यहीं आता है वॉल्ट, जहां आप बाकी क्रिप्टो ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म में क्रिप्टोस को बाय कर सकते हो, सेल कर सकते हो, ट्रेड कर सकते हो, वहीं वॉल्ट में आप ये सब करने के साथ ही साथ अपनी क्रिप्टो करेंसी इन्वेस्टमेंट से इंटरेस्ट भी कमा सकते हो। आपको आपकी इन्वेस्टमेंट को सेल करने की भी नीड नहीं है, और सेम बैंक की तरह ही वॉल्ट का सेविंग अकाउंट ग्रो होता रहता है, जहां करंटली आपको बिटकॉइन पर 6.70% का इंटरेस्ट मिलता है और बाकी स्टेबल कॉइन्स पर 12% तक का भी इंटरेस्ट मिलता है। और साथ ही साथ यहाँ आप बैंक्स की तरह अपने कॉइन्स का एफडी भी कर सकते हो, जो आपको और भी ज्यादा इंटरेस्ट प्रोवाइड कर सकता है। इससे आप दो तरह से अर्न कर देते हो। एक तो आपके कॉइन्स की वैल्यू जैसे जैसे इंक्रीज होते रहेगी टाइम के साथ, उस पर आपको फायदा होगा, प्लस आपको कॉइन्स होल्ड करने पर भी फायदा होगा, और फिक्स इंटरेस्ट भी मिलता रहेगा, जो बाकी किसी क्रिप्टो करेंसी ऐप में नहीं होता है। इसके साथ साथ जैसे आप बाकी बैंक से लोन ले सकते हो, सिमिलरली वॉल्ट भी आपको आपके क्रिप्टो के अकॉर्डिंग आपको मनी बोरो करने का भी ऑप्शन देता है, जहां से आपको बहुत कम इंटरेस्ट रेट पर लोन मिल सकता है। जनरली आप बिटकॉइन से पैसे कमाना चाहते हो तो आपके पास दो रास्ते होते हैं, या तो आप बिटकॉइन को और बाय कर सकते हो या फिर ट्रेड करके कमा सकते हो। बट वॉल्ट में आप क्रिप्टो को बाय करने के लिए SIP क्रिएट कर सकते हो, जहां आपको ऑप्शंस मिलता है परसेंटेज डिप का। परसेंटेज डिप का यूज करके आप अपनी इन्वेस्टमेंट के लिए एक अमाउंट सेट कर देते हो, जहां से फिर वॉल्ट ऑटोमेटिकली आपके लिए क्रिप्टो बाय कर लेता है और आपको कुछ मेहनत करनी नहीं पड़ती है। फॉर एग्जाम्पल, आपको इथेरियम बाय करना है, पर आप वेट कर रहे हो कि इसका प्राइस जब लो हो जाएगा तब आप खरीदोगे, तो यहाँ आपको कंटिन्यूसली प्राइस को ट्रैक करने की जरूरत नहीं है। आप सिंपली वॉल्ट का यूज करके 10% की परसेंटेज डिप सेट कर सकते हो, यानी जैसे ही इथेरियम का प्राइस 10% डाउन होगा, वॉल्ट आपके लिए ऑटोमेटिकली इथेरियम को बाय कर लेगा। अब आपको पक्का ये सारी बातें तो अच्छी लगी होगी, बिकॉज मुझे भी अच्छी लगी थी ये सारी बातें सुन के। बट अगर आपको सेफ्टी का कंसर्न आ रहा है कि यहाँ कहीं पैसे डूब ना जाए, ये ट्रस्ट वर्दी ऐप है कि नहीं, और आप इस पर ट्रस्ट कैसे कर सकते हो, तो वेल इसके लिए मैं आपको बता दूं, वॉल्ट ने बिटगो के साथ पार्टनरशिप रखी है, जो क्रिप्टो के लिए अब तक की सबसे सेफेस्ट प्लेस साबित हुई है। प्लस जैसे कि मैंने पहले ही बताया, पीटर थिल की कंपनी ने खुद इसमें इन्वेस्ट किया है, और वॉल्ट की कई बड़ी बड़ी कंपनी के साथ पार्टनरशिप भी है, इसलिए ये सारी चीजें से काफी सेफ ऑप्शन बना देती है। सो अगर आप क्रिप्टो करेंसीज में इंटरेस्टेड हो और इस इंटरेस्ट का यूज करके आपको इंटरेस्ट भी कमाना है अपने क्रिप्टो करेंसीज से, तो अभी जाए और वॉल्ट प्लेटफॉर्म का यूज करना स्टार्ट कर दीजिए। लिंक इन द डिस्क्रिप्शन, बिकॉज अब आपका क्रिप्टो आपको इंटरेस्ट भी देगा। अभी के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।